बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरह कल मैंने आप लोगों को डिस्कशन किया था किंगडम एनिमलिया चैप्टर नंबर 9, किंगडम एनिमलिया चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। इसमें हमने स्टार्ट में जो जनरल डिफिनीशंस थे, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी था, वो सारे चीज़ें हमने डिस्कस किए। और जिस तरह मैंने आप लोगों को ये डिस्कशन में बता दिया था कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप लोग चैप्टर नंबर 9 को इजीली रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्डिंग बार बार आता है कि यार सिलोमेट कौन से एनिमल है, कौन से एनिमल एसिलोमेट है, कौन से सिलोमेट है, कौन से डिप्लोब्लास्टिक है, कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कौन से रेडियल सिमेट्री है, कौन से बायलैटरल सिमेट्री है, कौन से ड्यूटोस्ट्रोम में आते हैं, कौन से प्रोटोस्ट्रोम में आते हैं। तो ये सारे चीज़ें जनरल चीज़ें थी और ये कल मैंने डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम, इनवर्टिब्रेट। पहला फाइलम जो है, फाइलम पोरिफेरा। और फाइलम पोरिफेरा का जो ग्रेड है उसका नाम है पैराज़ोआ। क्या नाम है? पैराज़ोआ। मतलब ये है कि पैराज़ोन या पैराज़ोआ में वो एनिमल शामिल है जिसमें टिश्यू ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। जिस एनिमल में टिश्यू ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता उस एनिमल को हम कहते हैं पैराज़ोन या पैराज़ोआ। तो पैराज़ोआ में हमारे साथ एक ही फाइलम है जिस फाइलम का नाम है फाइलम पोरिफेरा। क्या नाम है उसका? फाइलम पोरिफेरा। जेंटलमैन, पोरिफेरा जो है, द वर्ड पोरिफेरा ये लैटिन वर्ड से निकला है। पोरस मीन पोर, फेरा मीन बियरिंग। तो द वर्ड पोरिफेरा डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पोरस, pores, फेरा मीन बियरिंग। क्या मतलब हो गया? pores bearing animal, those animal the body of which is porous, having pores, so such type of animals they are known as what? porifera। और ये एनिमल जो है इसका बॉडी जो होता है ये पोरस बॉडी, पोर्स की वजह से इसका बॉडी बहुत ज्यादा स्पंजी होता है। स्पंजी नेचर की वजह से इसका दूसरा नाम है स्पॉन्जेस। तो अगर क्वेश्चन आ गया द स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच वन फाइलम, अगर इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए द स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच वन फाइलम, तो स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच वन फाइलम, तो उसका बेस्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन दिए होंगे पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिलमेंथिस, एशिलमेंथिस। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा फाइलम पोरिफेरा, क्योंकि पोरिफेरा में जितने एनिमल है तो उसको हम स्पॉन्जेस भी कह सकते हैं। और अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाई द स्पॉन्जेस आर नेम्ड, व्हाई द एनिमल ऑफ फाइलम पोरिफेरा आर नेम्ड स्पॉन्जेस, तो उसका आंसर ये है कि इसके बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं और उसी पोर्स होने की वजह से इसका बॉडी सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट बॉडी होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? स्पंजी नेचर की वजह से इसको हम स्पंजेस कहते हैं। अब इसमें इस फाइलम के मुख्तलिफ डिफरेंशिएटिव करेक्टर की तरफ हम आ रहे हैं। बेटा इस तरह है कि बाज़ लोग इस चैप्टर के लिए ये करते हैं कि यार ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, और वो ये सोचते हैं कि इसके लिए हमने चार्ट बनाना है। तो चार्ट इसके लिए आप बनाएंगे, लेकिन ये चार्ट जो होता है ये कुछ करेक्टर इसमें आ सकते हैं, कुछ करेक्टर इसमें नहीं आ सकते। तो एक तो ये है कि सपोज चार्ट हमारे लिए ईजी है, टीचर के लिए एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज वन लेक्चर में पूरा एक चार्ट बनाएं और बस बोर्ड पे मैंने बना दिया, आप लोगों को डिलीवर्ड किया, पूरा वन चैप्टर एक ही लेक्चर में ख़त्म हो गया। लेकिन इससे आप लोगों का काम जो है पूरा नहीं हो सकता। तो बराए मेहरबानी ये चार्ट वगैरह ये वैसे शॉर्टकट तरीक़ा है और उस शॉर्टकट से एमसीक्यूज़ आप लोग नहीं कर सकते। दूसरा है कि उसमें रट्टा होगा। सपोज मैंने लिख लिया डाइजेस्टिव सिस्टम और इधर मैंने फाइलम लिखे हैं मुख्तलिफ, कि पोरिफेरा में किस तरह है, सिलेंट्रेटा में किस तरह है, प्लेटिलमेंथिस में किस तरह है, एशिलमेंथिस में किस तरह है, एनिलीड में, मुलस में, इकानोडर्म में, हीमिकार्डेट, आर्थ्रोपोड।
तो ये तो मेरे ख्याल में ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को याद नहीं हो सकता चार्ट के जरिए। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि ईच एंड एवरी फाइलम को आप लोगों ने बार बार रीड करना है, तब आप लोगों को इसका समझ आएंगे। अब इसका हैबिटेट क्या है? व्हाट आर द हैबिटेट ऑफ दिस एनिमल? हैबिटाट, हैबिटाट का मतलब है द प्लेस वेयर दिस एनिमल अकर। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं लिखता हूं मेरीन एंड फ्रेश वाटर, मेरीन एंड फ्रेश वाटर। अब इसे एमसीक्यूज किस तरह आ सकते हैं? ये जितने फाइलम हैं सब में आप लोग देख लें, मेजॉरिटी फाइलम के एनिमल जो है ये मेरीन और फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर का मतलब है ओशन के अलावा जितने वाटर बॉडीज है तो उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, जिस तरह स्ट्रीम है, लेक है, रिवर्स है वगैरह। और मेरीन तो मतलब ओशंस। लेकिन कुछ फाइलम के एनिमल ऐसे भी है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरीन वाटर में है, और कुछ ऐसे हैं कि वो मेरीन और फ्रेश में है, कुछ ऐसे हैं कि वो टेरेस्ट्रियल भी हैं, मेरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है। तो ये हर एक फाइलम के साथ ही आएंगे। सपोज ये हैं तो ये फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में, टेरेस्ट्रियल ये नहीं हो सकते। तो अगर आपको एमसीक्यूज में आ गया द एनिमल ऑफ फाइलम पुरेपेरा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिख रहा हूं एनिमल ऑफ फाइलम पुरेपेरा अकर इन। इस क्वेश्चन आंसर में लिखा है कि फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, ऑप्शन सी बोथ, ए एंड बी। तो बी ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन ये बना लूं, स्टेटमेंट यही है, और मैं लिख लूं फ्रेश वाटर, ऑप्शन बी मेरीन, ऑप्शन सी लैंड, ऑप्शन डी ऑल। ये ऑप्शन सिरे से मैंने गलत दिए हैं। क्यों गलत है? गए फ्रेश वाटर मेरीन तो हैं लेकिन लैंड में तो नहीं हो सकते। फिर मैंने आल लिखा है तो बाज लोग इस तरह करते हैं कि आल में है, तो ये आल नहीं हो सकता। आल की जगह हम ये लिखेंगे कि ए एंड बी। इस केस में भी ऑप्शन डी टी के ए एंड बी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि लैंड हैबिटेट में पूरे तरह के एनिमल नहीं हो सकते, इट इज इम्पॉसिबल। दूसरी बात यह है कि इस एनिमल का बॉडी जो है इसमें टिश्यू और ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन टोटली एब्सेंट है। यानी आप लोग ये नहीं कह सकते कि इसमें टिश्यूज होंगे, इसमें ऑर्गन होंगे, इसमें सिस्टम होंगे, ये चीज़ें इसमें बिल्कुल एब्सेंट है। अब इसका साइज कितना है? फ्यू मिलीमीटर वाइड होता है और 1 मीटर राउंड अबाउट ये लॉन्ग होते हैं। शेप ज़्यादातर ट्यूबुलर है और कुछ वेस्ट लाइक होता है, मर्तबान की तरह वेस्ट लाइक बॉडी भी होता है। अब इसके बॉडी कुछ यूँ होता है, ये वेस्ट लाइक बॉडी है। आप लोगों को पता होगा, वेस्ट देखा होगा, मर्तबान जिसे कहते हैं, गुलदान। अब इसमें से ये जो ऊपर ओपनिंग है, वाइड ओपनिंग जो है, इस ओपनिंग का नाम है, सपोज ये वेस्ट लाइक बॉडी है, कुछ ट्यूबुलर होता है और कुछ वेस्ट लाइक होता है। इस ओपनिंग का नाम है आस्कुलम। और इसके साइड पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसी पोर्स का नाम है आस्टिया। द नेम ऑफ दिस पोर्स इज आस्टिया। आस्टिया प्लूरल है और आस्टियम सिंगुलर है। और इसके अंदर जो बॉडी के अंदर ये जो स्पेस है, इस स्पेस का नाम है स्पंजोसिल। स्पंजोसील, दिस इज स्पंजोसील, दिस इज आस्टिया, दिस इज आस्कुलम। और इसके इर्द गिर्द ये जो लेयर्स हैं, ये तो खैर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वो सिलेंट्रेट्स हैं। लेकिन इसके जो लेयर्स हैं, आउटर मोस्ट लेयर जो है इसका ये है
पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म। और इनर लेयर जो है इसका नाम है कोएनोडर्म, कोएनोडर्म और पिनेकोडर्म। अगर आपको क्वेश्चन आ गया द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्पॉन्जेस ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम पोरिफेरा कंसिस्ट ऑफ प्लेट एंड सेल पिनेकोसाइट, ये किस चीज पे मुश्तमिल है? कंसिस्ट ऑफ पिनेकोसाइट। ये पिनेकोसाइट जो है ये प्लेट एंड सेल्स होते हैं, प्लेट एंड सेल्स। और इनर लेयर जो है इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल, फ्लैजिलेटेड सेल्स, कोएनोसाइट्स, कोएनोसाइट। Point to be noted, the outermost layer of the sponges is consist of plate and cell which is known as what? Pinecocyte. When so many pinecocyte group together, they form a layer which is known as what? Pinecoderm. And the innermost layer of the sponges of the animal of phylum Porifera consist of flagellated cells which is known as coenocytes, and these coenocytes collectively form a layer which is known as coenoderm. तो both coenoderm and pinecoderm, these are their body layer. लेकिन ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं है, ये इसके अपने लेयर्स है। एक आउटर लेयर का नाम है द आउटर लेयर ऑफ द स्पॉन्जेस इज नोन एज डैश पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल ऑफ विच वन फाइलम? तो आंसर है पोरेपेरा, या इसके एनिमल के नाम दे सकते हैं। सपोज मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, पिनेकोडर्म इज द कैरेक्टर ऑफ, और नीचे ऑप्शन में हाइड्रा उबिलिया, सी इनिमून, एक दिया है लीको सोलोनिया। तो लीको सोलोनिया जो है इसी फाइलम के एनिमल का नाम है। तो फिर आप लोग कह सकते हैं कि पिनेकोडर्म इज द कैरेक्टर ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम पोरेपेरा, और पोरेपेरा के एनिमल जो है साइकान है, लीको सोलोनिया है, यूप्लेक्टिला है, वेनस फ्लावर बास्केट जैसे क्या एक स्पॉन्जिला है। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि चार्ट से ये क्वेश्चन ये जो ना सॉल्व हो सकते हैं, सारी चीज़ें इसके हो सकते हैं? ये चार्टों के काम नहीं है, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, हर एक चैप्टर को डिटेल में, और ये बार बार तरीक़ाकार ये इस चैप्टर को डेली बेसिस पे आप लोगों ने रीड करना है टेस्ट तक, डेली बेसिस पे। यानी ये नहीं कि वंस, नो, हर दिन आप लोग ने इसको टाइम देना है। अच्छा जी, और अगर क्वेश्चन आ गया द फ्लैजिलेटेड सेल कोएनोसाइट्स इज द कैरेक्टर ऑफ, फाइलम का नाम है पोरेपेरा, पोरेपेरा के एनिमल का नाम है तो वो है साइकान, यूप्लेक्टिला, स्पॉन्जिला, लीकोसोलोनिया। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब इसी पिनेकोसाइट्स ये सारी, ये पिनेकोडर्म जो है और कोएनोडर्म जो है, इसके दरमियान में नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इधर इसी नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस का नाम है मिज़ाग्लिया। इसका नाम क्या है? मिज़ाग्लिया। मिज़ाग्लिया और मीज़ोहाइल। बुक में डायग्राम में लिखा है मीज़ोहाइल भी है, तो बाद लोग मीज़ोहाइल नहीं समझते कि ये मीज़ोहाइल क्या चीज़ है। तो ये आप लोग इसको मीज़ोहाइल भी कह सकते हैं, मिज़ाग्लिया भी कह सकते हैं। ये मिज़ाग्लिया नॉन सेलुलर जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं, जेल लाइक स्टिकी सब्सटेंस है। अब एक और पॉइंट जहन में डाल दे कि ये मिज़ाग्लिया या मीज़ोहाइल जो है, what type of substances occur inside the मिज़ाग्लिया? तो मिज़ाग्लिया के अंदर जो है इट कंटेन amoebocytes, amoeboid cell, and amoebocyte, spicules, and स्पॉन्जन फाइबर्स, या इस तरह लिखे कि स्पॉन्जन फाइबर्स। क्वेश्चन किस तरह के एमसीक्यूज? सपोज आप लोगों को पुट अप किया है मिज़ाग्लिया in sponges contain
कंटेन के बाद बस बेस्ट ऑप्शन ए बी सी। ए में लिखा होगा अमीबाइड सेल, बी में लिखा होगा स्पिक्यूल्स, सी में लिखा होगा स्पॉन्जिन फाइबर्स, ऑप्शन डी में लिखा होगा ऑल ऑफ दीज। अब आप बताएं बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है बिटवीन द पिनेकोडर्म आउटर लेयर एंड इनर लेयर कोएनोडर्म, बिटवीन दीज टू नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस, यानी ये सेल से नहीं बने, नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस अकर विच इज नोन एज व्हाट मीजोग्लिया और मीजोहाइल। फिर मैंने लिखा है मीजोग्लिया कंटेन अमीबोसाइट अमीबाइड सेल विच इज नोन एज व्हाट अमीबोसाइट, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। जब ये तीनों चीजें हैं फिर मैंने क्वेश्चन पुट अप किया मीजोग्लिया इन स्पॉन्जेस कंटेन अमीबाइड सेल, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स, तो ऑल ऑफ अबव दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, यानी ये सारे होते हैं। समझ आ गया। और ये अमीबाइड सेल जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, ये रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है, ये स्पर्म और एग प्रोड्यूस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन स्पॉन्जेस आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल्स इन्वॉल्व है वो अमीबोसाइट से स्पर्म और एग प्रोड्यूस करता है। दूसरी बात यह कि ये स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स जो हैं, स्पिक्यूल्स आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, किस चीज से बने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं। और स्पॉन्जिन फाइबर्स जो हैं ये प्रोटीन से बने हैं। ये दोनों किसके काम करता है? ये इंटरनल स्केलेटन के काम करेगा। किसके काम करेगा? इंटरनल स्केलेटन। Spicules and spongin fibers work as a internal skeleton in which one animal? In sponges, in porifera. ये internal skeleton के तौर पे काम करते हैं। ये इस तरह needle like होते हैं। Spicules are needle like structure which is made of calcium carbonate and silica, और spongin fibers भी fibers होते हैं, ये प्रोटीन से बने हैं। तो मतलब मेरा ये हो गया कि स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर इंटरनल स्केलेटन के तौर पे काम करते हैं, लेकिन ये सारे स्पॉन्जेस में नहीं होते, कुछ में होते हैं और कुछ में एब्सेंट होता है। जिसमें स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स एब्सेंट है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग स्पॉन्जेस होते हैं, क्योंकि उसके कमर्शियल यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, लोग वॉशिंग बाथिंग पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसके न्यूट्रिशन की तरफ, कि स्पॉन्जेस में डाइजेशन और फूड लेना किस तरह होता है। ये इसमें तो सिस्टम कुछ भी नहीं है, न टिश्यू है, न ऑर्गन है, न सिस्टम है। ये तो सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल इसको हम कहते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल पेराजोआ में होते हैं, पेराजोआ में फाइलम पोरिफेरा के सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल। तो डाइजेशन ये है कि वाटर करंट के साथ ये ऑस्टिया जो है इसके जरिए पानी दाखिल होता है। किसके जरिए? वाटर, और इसी वाटर में इसके फूड आइटम है। अब फूड इसका क्या है? फूड ऑफ स्पॉन्जेस। ये इस तरह जो चार्ट बाज लोग कहते हैं ना, तो एक चार्ट पे आप 20 कैरेक्टर डाल दें और ये 20 कैरेक्टर आप हर एक फाइल में, तो ये आप याद कर सकते, ये तो इम्पॉसिबल है। तो फूड ऑफ स्पॉन्जेस जो होते हैं वो क्या है? ज़ूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, लार्वी, यानी अदर एनिमल के लार्वी वगैरह, ज़ूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, ये सारी चीजें इसका फूड हैं। प्रोटोजोन है, क्रुस्टेशिया है। ये क्रुस्टेशिया एक क्लास है आर्थ्रोपोडा का, लेकिन 80% फूड इज डेड ऑर्गेनिक मैटर। Which one animal has 80% food is dead organic matter? It is the food material of which one animal? Yeah, the animal of which one phylum has 80% food dead organic matter? तो 80% फूड डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है ये फाइलम पोरिफेरा के एनिमल का कैरेक्टर होता है। फ्री फ्लोटिंग एनिमल ज़ूप्लैंक्टन,
फ्री फ्लोटिंग प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन, क्रोस्टेशिया हैं और ये चीज़ें इसके फूड है। खुराक वाटर करंट के साथ दाखिल हो गया स्पॉन्जोसेल में, इधर खुराक आ गया, खुराक इसी केविटी के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, एंजाइम इसी इनर लेयर ऑफ सेल कोएनोडर्म से रिलीज होता है, लेकिन कुछ पार्टिकल फूड पार्टिकल फिर इसी कोएनोडर्म में भी दाखिल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डाइजेशन ऑफ फूड इन एनिमल ऑफ फाइलम पोरिफेरा इज बोथ इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर ये है कि एक्स्ट्रासेलुलर ये है कि ये केविटी में होते हैं, तो केविटी तो सेल नहीं है, ये तो स्पॉन्जोसेल है। तो कुछ खुराक का मेजॉरिटी फूड डाइजेशन अगर इन दिस स्पॉन्जोसेल और कुछ फूड पार्टिकल इसी कोएनोडर्म में भी दाखिल होते हैं। तो जब कोएनोडर्म के अंदर जो फूड पार्टिकल दाखिल होते हैं और उसके अंदर वो डाइजेस्ट होते हैं तो उसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो डाइजेशन इज बोथ, अगर क्वेश्चन आ गया हमसे क्यूज, द डाइजेशन ऑफ फूड इन द एनिमल ऑफ फाइलम पोरिफेरा इज इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, मोस्टली इंट्रासेलुलर, या ऑप्शन डी ए एंड बी इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर। तो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर ये बेस्ट ऑप्शन है। अब इसमें एक्सक्रीशन किस तरह होगी, जो अनवांटेड मटेरियल होता है तो वो वाटर करंट के साथ इधर दाखिल होता है, एक्सक्रीशन बाय डिफ्यूजन, एक्सक्रीशन बाय डिफ्यूजन थ्रू आस्कुलम। ये जो आस्कुलम है, आस्कुलम के जरिए पानी बाहर दाखिल खारिज होते हैं और उसी पानी के अंदर जितने फूड पार्टिकल होते हैं, एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें जो होते हैं वो इसके जरिए बाहर रिलीज होता है, क्योंकि इसमें तो कोई सिस्टम नहीं है, नहीं इसमें नर्वस सिस्टम है, डिफ्यूज नर्व सेल्स होते हैं, एक्सक्रीशन भी डिफ्यूजन के जरिए होता है आस्कुलम के जरिए, गैसियस एक्सचेंज भी नहीं होता क्योंकि इस पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और ये चीज़ें होते हैं। किसी किस्म का सिस्टम इसमें नहीं है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं है, इस वजह से कि ये पैराजोआ है और पैराजोआ सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल है। लेकिन फिर टेक्निकलिटी आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, डाइजेशन फिर किस तरह होगा, विद इन द स्पॉन्जोसेल, खुराक वाटर करंट में डिजॉल्व फॉर्म में अंदर दाखिल होते हैं। ज़्यादातर डिड ऑर्गेनिक मैटर या क्रूस्टेशिया इंसेक्ट जाते हैं, फाइटो फ्री फ्लोटिंग एनिमल और फ्री फ्लोटिंग प्लांट, जू मीन एनिमल, प्लैंक्टन मीन फ्री फ्लोटिंग एनिमल और फाइटो का मतलब है फ्री फ्लोटिंग प्लांट। बोथ आर व्हेन एंटर विद along with water current, digestion occur in the spongiocell is extracellular as well as intracellular. फिर excretion through diffusion, nervous system absent, diffuse nerve cells are occur, respiratory system absent, gaseous exchange occur through diffusion, वाटर के अंदर पानी वगैरह इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में अवेलेबल होता है। फिर इसमें स्केलेटन, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है, इंटरनल स्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जियन फाइबर्स अकर इन द एनिमल ऑफ फाइलम पोरिफेरा। ये इधर होता है, मिजाग्लिया के अंदर ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, स्पॉन्जियन फाइबर और नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्पिक्यूल्स, विच इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो these are their internal skeleton in the form of spicules and spongian fibers act as an internal skeleton in the animal of phylum Porifera. लास्ट कैरेक्टर की हम आते हैं, इसका हम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है इस फाइलम के एनिमल में किस तरह होगा, रिप्रोडक्शन इन द एनिमल ऑफ फाइलम पोरिफेरा। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल बाय बर्डिंग, और बर्डिंग जो है ये एक आउटग्रोथ राइज होता है। बर्डिंग फिर दो किस्म का है, एक्सटर्नल बर्ड, इंटरनल बर्ड। एक्सटर्नल बर्ड और दूसरा जो है इंटरनल बर्ड। इंटरनल बर्ड को आप लोग कह सकते हैं गीम्यूल,
इंटरनल बड इज नोन एज व्हाट, गिम्यूल, और एक्सटर्नल बड। एक्सटर्नल बड इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल इधर एक आउटग्रोथ आप लोग इस तरह बनाते हैं, दैट इज एक्सटर्नल बड। इंटरनल बड इधर होता है। अब अगर एक्सटर्नल बड बनता है या इंटरनल बड होता है, दीज बड डिटेच फ्रॉम देयर बॉडी, और फिर ये एज ए इंडिपेंडेंट एनिमल की शक्ल इख्तियार करता है। अगर क्वेश्चन आ गया, द इंटरनल बड इन द केस ऑफ एनिमल ऑफ फाइलम पुरेपेरा इज जनरली नोन एज डैश, तो उसका नाम क्या है, गिम्यूल। या गिम्यूल इज द कैरेक्टर ऑफ विच वन एनिमल, गिम्यूल इज द कैरेक्टर ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम पुरेपेरा, या इज द कैरेक्टर ऑफ स्पॉन्जेस। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एनिमल ऑफ फाइलम पुरेपेरा में occur by sperm and egg। ये sperm और egg प्रोड्यूस कौन करेगा, sperm and egg are produced by these amoebocytes। मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। Which one cells are involved in the sexual reproduction in the animal of phylum Porifera? तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व है वो अमीबोसाइट्स है, यानी ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म और एग। फर्टिलाइजेशन जो है इस एनिमल में, जब स्पर्म और एग प्रोड्यूस हो जाए तो फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इधर स्पॉन्जोसेल में होता है। और फिर लार्वी जो होता है, ये जब फर्टिलाइजेशन करे तो क्या चीज बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विल बी कन्वर्टेड इनटू लार्वा, immature form। immature form is known as what, larva। और इसके लार्वा को क्या कहते हैं, एम्फीब्लास्टूला। एम्फीब्लास्टूला तो मीन द लार्वा ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम पुरेपेरा इज नोन एज व्हाट, एम्फीब्लास्टूला। और ये लार्वा फिर ऑस्कुलम के जरिए बाहर निकल आता है और फिर इज ए इंडिपेंडेंट एनिमल की शक्ल इख्तियार करता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, द नेम ऑफ द लार्वा ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम पुरेपेरा इज एम्फीब्लास्टूला। या क्वेश्चन ये आएगा, एम्फीब्लास्टूला इज द लार्वल स्टेज ऑफ, क्वेश्चन को गौर से सुन ले, एम्फीब्लास्टूला इज द लार्वल स्टेज ऑफ। तो एम्फीब्लास्टूला इज द लार्वल स्टेज ऑफ, ऑप्शन में दिया होंगे सिलेंट्रेट्स या दिया होंगे पुरेपेरा, प्लेटिलमेंथिस, एशियलमेंथिस। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, एम्फीब्लास्टूला इज द लार्वल स्टेज ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम पुरेपेरा, या फाइलम पुरेपेरा की जगह दिया होंगे स्पॉन्जेस, तो वो स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें से एग्जाम्पल हम मेंशन करते हैं कि व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल ऑफ दिस फाइलम। तो एग्जाम्पल मेंशन कर ले जनाब, एज यू नो, पहले स्टार्ट में मैंने बताया था, एक है लीको सोलोनिया, लीकोसोलिनिया, लीकोसोलिनिया, और एक है साइकान। ये जो मैंने जो इमेज आप लोगों को नजर आते हैं व्हाइट बोर्ड पे, ये डायग्राम जो है टेक्निकली ये डायग्राम साइकान का है। किस चीज का है, साइकान का। तो ये साइकान और लीकोसोलिनिया ये दोनों मेरीन है, बोथ आर मेरीन। इसमें भी लॉजिक है, क्वेश्चन में बता रहा हूं कि इसमें कौन सा एमसीक्यू आप लोगों को आ सकता है, बोथ आर मेरीन। और इसके बाद ये दो और जो है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला जिसको आप लोग कह सकते हैं विनस फ्लावर बास्केट, विनस फ्लावर बास्केट, और यू कैन से यूप्लेक्टिला। ये दोनों जो हैं यूप्लेक्टिला और स्पॉन्जिला, ये दोनों फ्रेश वाटर में है, इन फ्रेश वाटर। अब ये क्वेश्चन नहीं है, देखे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्जेस अकर इन फ्रेश वाटर, और ऑप्शन में है लीकोसोलिनिया ए नंबर ऑप्शन, ऑप्शन बी साइकान, ऑप्शन सी स्पॉन्जिला, ऑप्शन डी या ऑप्शन ए लीकोसोलिनिया, ऑप्शन बी साइकान, ऑप्शन सी स्पॉन्जिला एंड यूप्लेक्टिला। तो ऑप्शन सी विल बी द बेस्ट ऑप्शन, विच इज स्पॉन्जिला एंड यूप्लेक्टिला, क्योंकि ये दोनों जो है ना फ्रेश वाटर में है। या विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्जेस आर
मेरीन इन नेचर। तो मेरीन नेचर वाले स्पॉन्जेस जो है वो हमारे साथ एक साइकान है और एक हमारे साथ लीको सोलोनिया है। या विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्जेस जनरली नोन एज विनस फ्लावर बास्केट। तो विनस फ्लावर बास्केट जो है वो हमारे साथ हैं यूप्लेक्टिला को। या एक और क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नोन एज विनस फ्लावर बास्केट। तो आंसर होगा यूप्लेक्टिला। या चाइना जापान में ज़्यादातर लोग ये यूप्लेक्टिला को एज ए वेडिंग गिफ्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यानी इन लोगों का ये एक अकीदा है कि जिस का मतलब शादी होता है तो शादी के मौके पे ये इसे मुख्तलिफ, जिस तरह हमारे सोसाइटी में कल्चर ये है कि मुख्तलिफ हार लोग देते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें लेते हैं उसके लिए, हाँ, इसे गिफ्ट के तौर पे कोई चीज़ देते हैं। तो वो लोग जो जोड़ा होता है शादी का, उसको ये विनस फ्लावर बास्केट इज़ ए वेडिंग गिफ्ट देते हैं। और उन लोगों का अकीदा ये है कि इसकी वजह से इन दोनों का रिश्ता जो है ये मजबूत होगा और आपस में इन लोगों का प्यार मोहब्बत होगा। लेकिन ये तो हमारा अकीदा नहीं है, ये उन लोगों का अकीदा है। जिस तरह हमारा अकीदा ये है कि जिसका शादी होता है तो उसके साथ हमारा मुक़द्दस किताब जो है कुरान शरीफ दिया जाता है कि अल्लाह इसका रिश्ते में बरकत डाले, प्यार मोहब्बत हो। तो वो लोग इस चीज़ के लिए वो तो गैर मज़हब है। यूप्लेक्टिला को विच ऑफ द फॉलोइंग एमसीक्यूज आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज इज ए वेडिंग गिफ्ट। तो वो यूप्लेक्टिला है। ऐसा ना हो कि आप लोग अब इसके पीछे लगे कि हम भी अपने शादियों में वेडिंग गिफ्ट इस्तेमाल करते हैं यूप्लेक्टिला को। तो ये तो है ना, फिर आप लोगों ने बाहर से मंगवाना पड़ेगा ये वगैरह। तो ये गैर मुस्लिमों का काम है, वो लोग ये काम करते हैं, हम इस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसी फाइलम के तो मतलब ये वेडिंग गिफ्ट क्वेश्चन वाला ये अगर आ जाए तो वो यूप्लेक्टिला है। ज़्यादातर जापान में ये चीज़ इस तरह इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन ये है कि ये पुराने ज़माने में ये स्पॉन्जेस जो होते थे इसमें पोर्स होते हैं, तो जब कोई जगह पे ज़ख्म होता था उससे वो पिप वगैरह निकलता था, मतलब या सर्जरी करते थे तो स्पंजेस के नेचर की तरह है तो ये उस पर रखते थे और उससे ये गन बला ये खींचते थे, ठीक है। या ये स्पॉन्जेस जो होते हैं ये साउंड प्रूफिंग मटीरियल में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आवाज़ को खींचते हैं तो मतलब साउंड प्रूफिंग मटीरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और जिसमें ये फाइबर्स नहीं होते ना, स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर्स, तो वो वॉशिंग बाथिंग पर्पस के लिए पुराने ज़माने के लोग इस्तेमाल करते थे। इसे सुबी जिसे कहते हैं, अपने जिस्म को मलने के लिए नहाते वक्त। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम पुरेपेरा। जो ग्रेड पेराजोआ है, मतलब पेराजोआ में सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल। पहला, न इसमें सीलोम होता है, न इसमें डिप्लोब्लास्टिक एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, न इसमें वो बॉडी सिमेट्री होता है कि यार ये रेडियली या बाइलेटरल सिमेट्री है। नो सिमेट्री, एसिमेट्रिकल एनिमल। नो एक्टोडर्म एंडोडर्म, नो सीलोम, ये चीज़ें बिल्कुल इसमें नहीं है क्योंकि ये सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल है। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम पुरेफेरा। अब हम नेक्स्ट फाइलम की तरफ जा रहे हैं। न्यू ग्रेड शुरू करते हैं, ग्रेड रेडिएटा, जिसको हम कहते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पुरेफेरा। ग्रेड रेडिएटा। रेडिएटा मीन कि इसमें रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है, तो ग्रेड मीन कि ये एक सेक्शन है ग्रेड रेडिएटा जिसमें रेडियली सिमेट्रिकल। तो इसमें एक ही फाइलम है, फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं? ये ग्रीक वर्ड से निकला है। कूलियास, कूलियास मीन हालो और एंटेरान मीन कैविटी। वो एनिमल जिसके बॉडी के अंदर एक हालो कैविटी होता है, सिलेंट्रॉन एंटेरान, इसी वजह से इसका नाम रखा है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा मीन ग्रीक वर्ड कूलियास मीन हालो एंड एंटेरान मीन इंटेस्टाइन कैविटी। तो इस एनिमल के अंदर सिलेंट्रॉन एंटेरान एक कैविटी है जिसकी वजह से इसका नाम सिलेंट्रेटा रखा है। आल्सो नेम्ड एज निडेरिया ड्यू टू
सिनेडोसाइट। स्पेशल सेल्स होते हैं सिनेडोसाइट, और ये सिनेडोसाइट जो है इट गिव्स राइज इसका दूसरा नाम है आल्सो नेम्ड एज निडेरिया ड्यू टू सिनेडोसाइट। सिनेडोसाइट जो है इट गिव्स राइज टू स्पेशल स्टिंगिंग सेल विच इज नोन एज व्हाट निमेटोसिस्ट। ये निमेटोसिस्ट देते हैं, ये स्टिंगिंग सेल है जिसके जरिए अपने शिकार को पैरालाइज करता है। तो मतलब अगर क्वेश्चन आ गया विच वन फाइलम इज जनरली नोन एज व्हाट सिनेडेरिया। सिनेडेरिया जो है ये या निडेरिया जो है ये कौन से फाइलम का दूसरा नाम है? सिलेंट्रेटा का। तो इस तरह क्वेश्चन, ये हर एक बात इसका एक एमसीक्यूज के तौर पे आप लोग ले लें। या निमेटोसिस्ट इज गिव्स राइज बाय, या विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स राइज टू निमेटोसिस्ट स्टिंगिंग सेल? सिनेडोसाइट्स। ठीक है जी। और निमेटोसिस्ट फिर इसके टेंटिकल में होते हैं, माउथ के इर्द गिर्द इस तरह फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसका नाम है क्या चीज? टेंटिकल। अब इसका कैरेक्टर, ये एनिमल कहां पे होते हैं? हैबिटाट। हैबिटाट इसका क्या है? फ्रेश एंड मेरीन, लेकिन ज्यादातर ये मेरीन वाटर में होता है। फाइलम पुरेपिरा और इस एनिमल दोनों जो है ज्यादातर मेरीन और फ्रेश में कम होते हैं, लेकिन होते फ्रेश और मेरीन दोनों में। अब इसके Coelentrates has low grade of tissue and organ organization। मतलब ये सिलेंट्रेट, कल भी ये पॉइंट मैंने आप लोगों को डिस्कशन में किया था कि ये मतलब यूमेटाजोन है, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर में आता है, लेकिन वाहिद फाइलम है कि इसमें टिश्यू ऑर्गन हैं लेकिन लो ग्रेड अप। तो ये क्वेश्चन के तौर पे ले लें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लो ग्रेड ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन। किसका मतलब ये है कि इसमें टिश्यू और ऑर्गन हैं लेकिन इतना वेल डेवलप्ड टिश्यू और ऑर्गन नहीं है जिस तरह अदर फाइलम में होता है। तो ये कौन सा फाइलम है जिसमें टिश्यू ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन लो ग्रेड का है, हाई ग्रेड वेल डेवलप्ड नहीं है? तो वो हमारे साथ वाहिद फाइलम है सिलेंट्रेटा या सिनेडेरिया। इज इट क्लियर? विच वन फाइलम हैज लो ग्रेड ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन? द बेस्ट आंसर विल बी सिलेंट्रेटा। इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन so simple, डिप्लोब्लास्टिक। यू नो डिप्लोब्लास्टिक, बार बार मैंने ये बातें कल भी डिस्कशन में किए थे। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एंड बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस अकर विच इज नोन एज व्हाट? मीजाग्लिया। विच इज नोन एज व्हाट? मीजाग्लिया होता है इसमें। बॉडी सिमेट्री किस तरह है? या बॉडी सिमेट्री से पहले ये एक्टोडर्म एंडोडर्म को जरा समझें। कंसिडर ये आप लोगों के साथ हाइड्रा है। Consider this is Hydra. ये एक्टोडर्म है and this is endoderm, and between these two this is mesoglea, and this cavity is known as what?
सिलेंट्रॉन, एंटेरॉन या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी और यू कैन से एंटेरॉन, सिलेंट्रॉन, ये तीनों नाम यूज कर सकते हैं. The cavity inside the body of the animal of phylum Coelenterata is known as coelentron, enteron or gastrovascular cavity. Is it clear? और ये इसका आउटर लेयर एक्टोडर्म है, ये इनर लेयर है एंडोडर्म और ये है मेसोग्लिया. अब इस एनिमल का बॉडी सिमेट्री किस तरह है? नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी सिमेट्री. तो सिमेट्री, कल मैंने ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, कल वाला लेक्चर याद दिलाए ना, कि मतलब मैंने रेडियल सिमेट्री में दो एग्जाम्पल दिए थे, एक सिलेंट्रेटा था और एक इकाइनोडर्म था. तो ये बॉडी सिमेट्री रेडियल, रेडियल सिमेट्री, क्योंकि ग्रेड का नाम मैंने लिखा है ग्रेड रेडिएटा. Those animal the body of which can be divided into two equal halves by more than one plane is known as what? Radially symmetrical. कल वाले लेक्चर इसमें सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है. तो ये रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है. अब इसमें सीलोम वाले किस्से इसमें नहीं है. सीलोम बॉडी कैविटी हमारे साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में है, डिप्लोब्लास्टिक में नहीं है. तो सीलोम एब्सेंट है. अब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम सेक लाइक है. कौन सा है? सेक लाइक. सेक लाइक और ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्क ये है, मतलब इसमें कुछ जिस तरह मैंने इधर लिखा है कि लो ग्रेड ऑफ टिश्यू ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन है. तो आप लोग इसको जरा देख ले, कोई ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है कि इसमें स्टमक है और इंटेस्टाइन है और माउथ है, ये किस्से नहीं है. नो, जस्ट ओनली वन ओपनिंग है. इसी वन ओपनिंग जो टिप पे है, ये जगह नहीं, ये इसी ओपनिंग का नाम है, हम कंसिडर करते हैं दैट इज माउथ. और ये तो कैविटी है. अब क्वेश्चन मेरा ये है, ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें वन ओपनिंग होता है माउथ, एंड दैट ओपनिंग माउथ इज यूज बोथ फॉर इंजेशन एज वेल एज फॉर एजेशन, इखराज. फॉर एग्जांपल, ये जो ओपनिंग है, ये जगह, ये ओपनिंग जो है, इसी ओपनिंग के जरिए वाटर करंट आता है, वाटर, और इसमें वाटर करंट, वाटर विथ फूड, फूड इसका वही क्रुस्टेशिया है, फिशेस के स्मॉल मतलब लार्वी ऑफ फिश या अदर स्मॉल फिश है, या इन्हीं अदर क्रुस्टेशिया है, जू प्लैंक्टन है, फ्री फ्लोटिंग एनिमल है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट है. ये चीजें वाटर करंट के साथ अंदर आ गए. अंदर जब आ गए तो अब इसमें डाइजेशन किस तरह होगा? डाइजेशन इसी कैविटी में होगा, सिलेंट्रॉन, एंटेरॉन या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जिसे कहते हैं. तो जब खुराक का डाइजेशन इसी कैविटी में होगा तो इसी डाइजेशन को हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. लेकिन कुछ फूड पार्टिकल इसी एंडोडर्म में भी दाखिल होता है, एंडोडर्मल सेल में, और फिर हम इसको कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन. तो डाइजेशन इन द केस ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा, इन केस ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम निडेरिया will be both intracellular and extracellular. और जो अनडाइजेस्टेड फूड है तो वो इसी माउथ के जरिए वाटर करंट के साथ, वाटर विथ वास्ट, फालतू चीजें इसके जरिए बाहर एक्सपेल होंगे, खारिज होंगे. तो सच टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच ओनली वन ओपनिंग अकर, एंड बाय मीन्स ऑफ दैट वन ओपनिंग बोथ इंजेशन एंड एजेशन अकर, दैट इज नोन एज व्हाट? सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम. एक होता है ट्यूबुलर. तो ट्यूबुलर तो ये है, जिस तरह ह्यूमन बॉडी को देख लिया, अदर मैमल जो है, हायर मैमल, कि जिसमें, या अदर इन वर्टेब्रेटा में भी इस तरह है कि जिसमें दो ओपनिंग होता है, एक का नाम है माउथ और एक का नाम है एनस. माउथ के जरिए हम इंजेशन करते हैं और एनस के जरिए इखराज करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, फीकल डिस्चार्ज उसके जरिए खारिज होते हैं. तो वो ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है. दो ओपनिंग वाले डाइजेस्टिव सिस्टम, वन माउथ एंड सेकंड एनस. लेकिन वन ओपनिंग वाला डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें वन ओपनिंग है माउथ, यूज फॉर बोथ इंजेशन एज वेल एज एजेशन, इज नोन एज व्हाट? सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम. इज इट क्लियर? तो ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब सिंपल सी बात है, उसमें कोई सिस्टम नहीं, वैसे हम इसको सिस्टम की, क्योंकि मैंने इधर लिखा है
लो ग्रेड ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर में वाहिद फाइलम है कि इसके एनिमल जरा सिंपल से एनिमल से इतने डिटेल इसमें ये चीज़ें टिश्यू और ऑर्गन वगैरह नहीं होता। अब ये सपोज हाइड्रा मैंने ड्रा किया है, हाइड्रा। अब इसके मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड किया है, ये इसके टेंटिकल है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो ये टेंटिकल है। अब इस टेंटिकल के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिसका नाम है निमेटोसिस्ट। ये निमेटोसिस्ट आर अकर इन द टेंटिकल। जब इस टेंटिकल के साथ कोई प्रे इसका शिकार आ जाता है, इस टेंटिकल के साथ टच होता है, तो टेंटिकल के अंदर जो निमेटोसिस्ट है, बुक में लिखा है द निमेटोसिस्ट फायर्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये निमेटोसिस्ट फायरिंग करता है, कोई इसमें क्लाशनकोप है कारतूस के जरिए फायर। नो, फायर का मतलब है इट रिलीज केमिकल। जब ये केमिकल रिलीज करता है, उसी केमिकल के जरिए जो प्रे इसके साथ टच है, तो टेंटिकल में निमेटोसिस्ट होता है, निमेटोसिस्ट और स्टिंगिंग सेल वो केमिकल रिलीज करता है, उसी केमिकल के जरिए अपने प्रे को पैरालाइज किया। उस पैरालाइज प्रे के इर्द गिर्द ये टेंटिकल सराउंड होकर अंदर ले आता है। इसी एंटेरान या सिलेंट्रान में जब अंदर आ गया, तो एंटेरान सिलेंट्रान के अंदर जब वो अंदर आ गया, तो इधर पर वो डाइजेस्ट होगा और वास्ट मटीरियल फिर वाटर के साथ बाहर खारिज होता है। तो अगर क्वेश्चन आ गया एमसीक्यूज, in which of the following the prey will be paralyzed? In which of the following the prey will be paralyzed by the chemical released by nematocyst? तो इसका आंसर है सिलेंट्रेटा। या अगर एनिमल का नाम दिया है हाइड्रा, उबिलिया, सी नीमोन, प्योरपिटा, वेलिला, जेलीफिश, तो ये या क्या है वो पुर्तगीज मैन ऑफ वार जिसे कहते हैं, फाइसिलिया पेलेजिका। तो एनिमल के नाम भी आ सकते हैं। तो फिर आप लोगों ने कंसर्न फाइलम के एनिमल किया, विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रे विल बी पैरालाइज्ड बाय द केमिकल, पॉइंट टू बी नोटेड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रे विल बी पैरालाइज्ड बाय द केमिकल रिलीज बाय द निमेटोसिस्ट। तो आंसर में दिए होंगे एनिमल के नाम। तो इस फाइलम के एनिमल के नाम से 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से बेस्ट ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। कुछ और फाइलम के नाम दिया होंगे एनिमल के, और कुछ इस फाइलम के एनिमल के नाम दिया होंगे। तो एनिमल के नाम जरूरी है कि आप लोग इसको अपने साथ नोट कर ले, याद कर ले। अब इसमें लोकोमोशन किस तरह होता है? लोकोमोशन जो होता है, मतलब देख ले, डाइजेस्टिव सिस्टम तो सेक लाइक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, डिफ्यूजन के जरिए होता है। नर्वस सिस्टम भी नहीं है, डिफ्यूजन के जरिए होता है। मतलब नर्वस सिस्टम, सॉरी डिफ्यूजन नहीं, नर्वस सिस्टम ये डिफ्यूज नर्व सेल्स होते हैं, यानी कोई ऐसा वेल डेवलप नर्वस सिस्टम नहीं है। जस्ट नर्व सेल्स आर अकर इन देयर बॉडी विच वर्क एज ए मतलब सेंसिटिविटी के तौर पे काम करता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है, ये देखे, डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्चुअल नहीं है। जस्ट वैसे हम लिखते हैं सेक लाइक, न इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है, न इसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम है, न इसमें नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना, न इसमें सीलोम वगैरह है, ये चीजें टोटली एब्सेंट होता है। लोकोमोशन, सम आर सीसाइल। सीसाइल का मतलब है फिक्स टू अ प्लेस। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, कोरल, कोरल इज द नेम ऑफ एनिमल, कोरल आगे आ रहे हैं जो कोरल रीफ बनाते हैं, ओबेलिया वगैरह। एंड some show fast locomotion, बाज बहुत ज्यादा तेज लोकोमोशन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल जेलीफिश, और दूसरा है फाइसेलिया पेलेजिका। इसको कहते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वार, पुर्तगीज मैन ऑफ वार, बता रहा हूं कि क्या चक्कर है वगैरह। तो कुछ एनिमल इसके सीसाइल होते, जिस तरह हाइड्रा है, कोरल है, उबिलिया है, और कुछ एनिमल सम शो फास्ट लोकोमोशन। फॉर एग्जांपल जेलीफिश, फाइसिलिया पेलेजिका, जिसको पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं। ये फाइसिलिया पेलेजिका जो है,
इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, और ये locomote at a rate of 12.1 centimeter, 12.1 centimeter per second, cm centimeter per second, 20.1, मतलब ये फास्ट लोकोमोशन होते हैं. Which of the following show locomotion at a rate of 12.1 centimeter per second? तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दिए होंगे जेलीफिश, ओबेलिया, हाइड्रा, कोरल, फाइसिलिया पेलेजिका, या लिखा होंगे फाइसिलिया पेलेजिका नहीं लिखा होगा, उन लोगों ने लिखा होगा पुर्तगीज मैन ऑफ वार. तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? पुर्तगीज मैन ऑफ वार. इस एनिमल फाइसिलिया पेलेजिका का जो मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो मॉर्फोलॉजी है वो पुर्तगीज मैन ऑफ वार, जो एक वारशिप इन लोगों ने, पुर्तगीज वाले ने जो वारशिप इस्तेमाल किया था, उसका मॉर्फोलॉजी और इसका मॉर्फोलॉजी एक जैसा है, इस वजह से इसको कहते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वार. विच वन सिलेंट्रेट इज नेम्ड एज पुर्तगीज मैन ऑफ वार? फाइसिलिया पेलेजिका. और दूसरी ये जेलीफिश जो होता है ये जेट प्रोपल्जन मेथड ऑफ लोकोमोशन शो करता है. ये इस तरह है. फॉर एग्जाम्पल ये जेलीफिश है, जेलीफिश, ये जेलीफिश इस तरह होता है. ये इसके टेंटिकल है, ये जगह इसका माउथ है, और ये टेंटिकल है, अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है. जब इसके अंदर पानी दाखिल होता है, वाटर करंट, फिर ये पानी इससे मतलब ये पानी पीछे की तरफ आगे की तरफ छोड़ता है, पानी इससे आगे की तरफ निकलता है और ये पीछे की तरफ धकेलता है और बहुत तेज लोकोमोशन करता है. तो इस किस्म के और लोकोमोशन को क्या कहते हैं? जेट प्रोपल्जन. जिस तरह जेट जहाज होता है, तो जेट प्रोपल्जन मेथड ऑफ लोकोमोशन इज द करेक्टर ऑफ विच वन सिलेंट्रेट? ये सारे एमसीक्यूज है. जेट प्रोपल्जन मेथड ऑफ लोकोमोशन इज द करेक्टर ऑफ विच वन सिलेंट्रेट? जेलीफिश. Which of the following show jet propulsion method of locomotion? Jellyfish. Yeah, jellyfish show dash type of locomotion. Jet propulsion method of locomotion. Is it clear? बाकी तो इस फाइलम के एनिमल में न रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डिफ्यूज गैसियस एक्सचेंज इसमें होता है, डिफ्यूजन के जरिए डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है. तो ये चीज़ें इसमें टोटली एब्सेंट होता है. बाकी स्केलेटन जो होता है, बाज एनिमल ऑफ दिस फाइलम जो होता है, इस तरह कोरल है, इसके इर्द गिर्द बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवर होता है और वो एज ए एक्सोस्केलेटन के तौर पे काम करते हैं. लेकिन ये बाज में होते हैं, जिस तरह कोरल के इर्द गिर्द वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवर होता है, एक्ट एज ए एक्सोस्केलेटन. और जब ये कोरल का डेथ एंड डिके हो जाता है ओशन में, it will be deposited at the bottom of the ocean. और कोरल के इर्द गिर्द जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवर है, वो कवर तो कैल्शियम कार्बोनेट का है. जब ये डिपॉजिट हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो कैल्शियम कार्बोनेट का कवर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये कन्वर्ट होता है इनटू कोरल रीफ. रीफ का मतलब है चट्टान. बहुत बड़े चट्टान की शक्ल इख्तियार करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम लगता है. तो फिर लोग कहते हैं कि ओशन में एक पहाड़ नजर आ गया, वो चट्टान नजर आ गया, वही कोरल रीफ होता है. कोरल रीफ ज़्यादातर ये वेस्ट इंडीज़ और मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ में जितने ये ओशन है या ऑस्ट्रेलिया में, उधर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. बुक में एक चार्ट दिया है, उसमें देख ले, इसमें ये चीज़ें मेंशन हैं. अब इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह होता है इस एनिमल के? सिलेंट्रेटा के, ग्रेड रेडिएटा के रिप्रोडक्शन इन द एनिमल ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी है. बोथ एसेक्सुअल and sexual reproduction. Asexual by budding, fragmentation, irrespective of the animal. क्योंकि एनिमल में इस किस्म की चीज़ें नहीं, लेकिन इसमें है फ्रेगमेंटेशन है, यानी बॉडी पार्ट्स के फ्रेगमेंट से भी न्यू एनिमल बनता है.
बर्डिंग ये है कि बॉडी पार्ट्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर एक बर्ड आ जाता है और वो बर्ड डिटेच होकर न्यू सिलेंट्रेट एनिमल देता है। और रीजनरेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in the animal of phylum Coelenterata by sperm and egg, दोनों मिलते हैं। फिर अक्सर इसमें अगर लार्वी बनता है तो लार्वी का नाम है प्लेन्यूला लार्वी। पुरेपेरा के लार्वी का नाम है इम्पीब्लास्टूला, इसके लार्वी का नाम है प्लेन्यूला लार्वा। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से होता है। अब इनमें से एक और चीज़ याद रख ले कि बाज सिलेंट्रेट जो होता है ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। सम सिलेंट्रेट शो polymorphism and some coelenterate show metagenesis. Metagenesis या alternation of generation क्या शो करता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस जिसे कहते हैं। लेकिन याद रख ले, कुछ एनिमल ऐसे हैं कि उसमें सिर्फ एसेक्सुअल होता है, कुछ में सेक्सुअल होता है, और कुछ एनिमल स्पाइलम के ऐसे हैं कि उसमें बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? पॉली मीन मेनी, मॉर्फ मीन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। जब एक सिलेंट्रेट एनिमल एक मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म से ज्यादा फॉर्म में अवेलेबल होता है एट अ टाइम, when one coelenterate animal occur in more than two morphological form, that is known as what? Polymorphism. Polymorphism यानी वन इंडिविजुअल फॉर्म से ज्यादा फॉर्म में अवेलेबल होता है। देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ a single coelenterate animal of a single species in more than one morphological form is polymorphism. और ये भी याद रख ले कि जिस सिलेंट्रेट में पॉलीमॉर्फिज्म होगा तो उसमें फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी जरूर होता है, फिर उसमें जरूर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अवेलेबल होता है। तो इन मोर देन टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म को आप लोग कह सकते हैं इंडिविजुअल। मतलब ये है कि जब एक सिलेंट्रेट एनिमल जो है, the existence of a single species in more than one morphological form mean individual, यानी एक इंडिविजुअल फॉर्म से ज्यादा फॉर्म में अवेलेबल है, और इसी इंडिविजुअल को आल्सो नेम्ड एज व्हाट? ज़ॉइड्स। इसको क्या कहते हैं? ज़ॉइड्स। मतलब एक सिलेंट्रेट एनिमल है और वो एक मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म से ज्यादा, मोर देन टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, और उसी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल या ज़ॉइड्स। वंस अगेन क्लियर कर लो ये चीज, जब एक सिलेंट्रेट एनिमल, हमेशा तो एक एनिमल एक ही फॉर्म में होता है ना, लेकिन जब एक सिलेंट्रेट एनिमल एक फॉर्म से ज्यादा फॉर्म में अवेलेबल है, और जिस फॉर्म में अवेलेबल है उसी फॉर्म को क्या कहते हैं? इंडिविजुअल या ज़ॉइड्स। अब ये ज़ॉइड्स जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है, यानी शक्ल सूरत के लिहाज से एक से ज्यादा फॉर्म में अवेलेबल है। तो जब एक से ज्यादा फॉर्म में अवेलेबल है तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉली मीन मेनी, मॉर्फ मीन मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस फॉर एग्जांपल। और इसी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म को ज़ॉइड या इंडिविजुअल, ये ज़ॉइड दो किस्म के हैं। ज़ॉइड
ज़ॉइड जो है एक होता है पॉलिप और एक होते हैं मिड्यूसे। मिड्यूसे पॉलिप जो होता है ये सिलेंड्रिकल है एंड न्यूट्रिटियोज़ॉइड एंड न्यूट्रिटियो इन फंक्शन। ये फंक्शन में न्यूट्रिटिव, इसको गैस्ट्रोज़ॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गैस्ट्रोज़ॉइड। Which of the following is generally known as gastrozoid? MCQs. Which of the following is generally known as gastrozoid? तो ये पॉलिप होता है। और मेड्यूसे जो होता है ये अम्ब्रेला शेप है। अम्ब्रेला शेप, ये अम्ब्रेला शेप है एंड रिप्रोडक्टिव इन फंक्शन। ये फंक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव होता है, मतलब ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग ज़ॉइड इन सिलेंट्रेट आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब अम्ब्रेला शेप एंड रिप्रोडक्टिव इन फंक्शन मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग ज़ॉइड इन सिलेंट्रेट आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मेड्यूसे। विच ऑफ द फॉलोइंग ज़ॉइड इन एनिमल ऑफ फाइलम सिलेंट्रेट आर अम्ब्रेला शेप? Medusae. Which of the following zooids in the case of phylum Coelenterata are cylindrical? Polyp. Which of the following zooid in case of the animal of phylum Coelenterata are nutritive in function? Polyp. Which of the following zooid in case of the animal of phylum Coelenterata are also known as gastrozoid? Polyp. ये MCQs क्लियर हो गए ना? ये MCQs है आप लोगों के साथ इसके। अब इसको हम अल्टरनेशन जनरेशन ये कहते हैं। जिस तरह इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जिसमें ये पॉलिप और मेड्यूसे दोनों होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल उबीलिया बुक में एग्जांपल दिया है। उबीलिया ऐसा एनिमल है कि इसमें एट अ टाइम पॉलिप भी है और मेड्यूसे भी है। ये देखिए अब ये अल्टरनेशन जनरेशन किस तरह शो करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये उबीलिया है। ये इसके मेड्यूसे हैं। ये फिगर जो नजर आ रहा है आप लोगों को, ये इसका पॉलिप है। ये क्या पॉलिप, ये मेड्यूसे है। अब ये पॉलिप क्या करेगा? ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा क्या चीज? ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा मेड्यूसे। क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? मेड्यूसे एसेक्सुअली। इसके ऊपर मैंने लिख लिया एसेक्सुअली। एसेक्सुअली द पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसे। और फिर ये मेड्यूसे क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? The medusae will produce sexually प्रोड्यूस करेंगे दो चीजें। बहुत सारे ये चीजें प्रोड्यूस करेंगे। दैट इज एग्स एंड दैट इज स्पर्म्स। स्पर्म्स और एग्स प्रोड्यूस करेगा। फिर वन स्पर्म एंड वन एग combine together and it produce what? Zygote. क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? zygote. डिप्लॉयड होता है zygote. Zygote will produce what? Embryo. जब एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा एम्ब्रियो, अब ये लार्वल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लार्वा मतलब zygote तो इस तरह है, कंसिडर दैट इज zygote। एम्ब्रियो भी थोड़ा इससे साइड में बड़ा होगा, इस तरह होगा। अब ये एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा प्लेन्यूला लार्वा। प्लेन्यूला लार्वा। प्लेन्यूला लार्वा कुछ यूं होता है। ये इसका लार्वल स्टेज है, प्लेन्यूला लार्वा उबीलिया का। जब ये लार्वी बन जाए तो इसी लार्वी जो होता है, लार्वी
प्लेन्यूलर लार्वा जो है ये कन्वर्ट होगा इनटू, ये थोड़ा इस तरह सिलिएटेड कर ले, इस तरह होगा, ये प्लेन्यूलर लार्वा है। फिर ये कन्वर्ट होगा इस तरह पॉलिप पाम में। सिलेंडर के लिए इसको बना दे कि आप लोग उसको पॉलिप की शक्ल, जो ऊपर जिस तरह पॉलिप मैंने दिया है, ये पॉलिप है। अब आप खुद सोचिए, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ना। पॉलिप ने मेड्यूसे प्रोड्यूस किया, मेड्यूसे ने सेक्सुअली स्पर्म और एक जायगोट, जायगोट इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इनटू लार्वा, लार्वा फिर कन्वर्ट हो गया इनटू पॉलिप, और ये पॉलिप अब कन्वर्ट होगा इनटू मेड्यूसे। किस चीज में कन्वर्ट होगा पॉलिप? मेड्यूसे जो प्रोड्यूस करेगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब ये देखे दोबारा इससे इस तरह चीज बनेगा, एक न्यू उबीलिया बनेगा इस तरह, इसके इस एंड पे इस तरह मेड्यूसे बनेगा और इस तरह पॉलिप होगा, और फिर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस तरह प्रोड्यूस होगा। दिस इज नोन एज व्हाट? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द एनिमल ऑफ केस ऑफ सेटल। लेकिन एक चीज याद रख ले, जिस एनिमल में पॉलीमार्फिज्म होता है, यानी पॉलिप और मेड्यूसे दोनों है, तो डेफिनेटली जाहिर बात है कि वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करेगा। क्यों? पॉलिप लगेगा एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा मेड्यूसे, मेड्यूसे लगेगा सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा पॉलिप। ये सेक्सुअली आप कहेंगे कि सर इसने तो सेक्सुअली स्पर्म और एग प्रोड्यूस किया, लेकिन वो वन स्पर्म वन एग कंबाइंड जायगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इनटू लार्वा, प्लेन्यूला लार्वा, प्लेन्यूला लार्वा, और लार्वा से पॉलिप। तो ये पॉलिप किससे प्रोड्यूस किया? मतलब मेड्यूसे ने प्रोड्यूस किया, और वही पॉलिप है कि फिर वो मैच्योर कॉलोनी में कन्वर्ट होता है, यानी न्यू और उबीलिया प्रोड्यूस करता है। लेकिन जिसमें पॉलिप होता है तो फिर वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सिर्फ पॉलिप मेड्यूसा ने, जिस तरह हाइड्रा है, हाइड्रा पॉलिपॉइड फॉर्म में है, तो हाइड्रा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता। या अगर आप लोग देख ले जेलीफिश, जेलीफिश अभी मैंने ड्रा किया था, इस तरह होता है। तो जेलीफिश जो है ये मेड्यूसा फॉर्म में है, तो जेलीफिश में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग ये उबीलिया देख ले, तो उबीलिया में पॉलिप भी है, मेड्यूसे भी है, तो जिसमें पॉलिप और मेड्यूस दोनों है, यानी पॉलीमार्फिज्म है, तो वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी मेटाजेनेसिस शो करता है। लेकिन जो सिलेंट्रेट या पॉलिप फॉर्म में है वो अल्टरनेशन जनरेशन नहीं शो करता, और जो सिलेंट्रेट मेड्यूसे फॉर्म में है वो भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो नहीं करता। समझ आ गया ना? मतलब ये अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर जेलीफिश है, ये सिर्फ सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है, नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। या हाइड्रा है, हाइड्रा जो होता है वो पॉलिपॉइड फॉर्म में है, वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है, नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन जो उबीलिया है इसमें पॉलिप भी है, मेड्यूसे भी है, इट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एग्जाम्पल किया है इस फाइलम के एनिमल के, बहुत जरूरी आप लोगों ने याद करना है। इस तरह कर ले कि हर फाइलम के एनिमल के ये नाम एक चार्ट पे लिख ले, छोटे से कार्ड पे लिख ले, और अपने जेब में रख ले, जिधर भी जाते हैं तो आप लोगों के साथ होगा, तो बार बार इसको देख लिया कर ले। इसके इस तरह कर ले कि अपने मोबाइल के मतलब जो बैकग्राउंड है स्क्रीन का, मुख्तलिफ ये चीज़ें एनिमल के फाइलम के नाम 2 दिन के लिए एक स्क्रीन पे वो आप लोग रख ले, वो बैकग्राउंड पे, दूसरे दिन कोई और। तो जब मोबाइल देखते भी, या अपने मोबाइल में जितने पिक्चर वगैरह ये चीज़ें डिलीट कर ले और अपने ये चीज़ें इसमें रख ले, जब आप मोबाइल खोलते हैं तो ये चीज़ें आप लोग देखेंगे। सपोज हाइड्रा है, कॉमन नेम में लिखता हूँ, जेलीफिश है, फाइसेलिया पेलेजिका है, जिसको पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, उबीलिया है, सी इनेमून है, हनीमून नहीं है, सी इनेमून, ठीक है। तो सी इनेमून है, हाइड्रा, जेलीफिश, फाइसेलिया पेलेजिका, उबीलिया, सी इनेमून, वेलेला, ये भी है, बुक में डायग्राम में दिया है, थ्योरी में नहीं डायग्राम में है, पोरपेटा, और पेटा एटसेट्रा। ये आप लोगों के बुक में ये सारे मेंशन है, तो कम से कम आप लोगों ने इसको याद करना है। कभी कभार इससे इस तरह एमसीक्यूज आते हैं कि हाइड्रा आकर इन विच वन फॉर्म,
ऑप्शन में लिखा होगा पॉलीपॉइड, ऑप्शन बी मीड्यूसाइड या बोथ, तो ये पॉलीपॉइड में होता है। जेलीफिश मीड्यूसाइड, ये मीड्यूसेफॉर्म में। फाइसिलिया पेलेजिका ये भी मीड्यूसेफॉर्म में है। सी एनीमोन मीड्यूसेफॉर्म में, लेकिन उबीलिया अकर बोथ इन पॉलिप होते हैं, पॉलिप भी होते हैं, मीड्यूसे भी होते हैं, तो उबीलिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। एक एनिमल मुझसे रह गया, वो कोरल है, कोरल जो कोरल रीफ बनाता है, कोरल। कभी कभार इस तरह क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू द फाइलम सिलेंट्रेटा? ऑप्शन ए जेलीफिश, ऑप्शन बी पोरपेटा, ऑप्शन सी वेलिला, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव है। जब एनिमल के नाम याद है तो आप लोगों इसको एमसीक्यूज ठीक कर सकते हैं। या विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू द फाइलम सिलेंट्रेटा, और चारों ऑप्शन में सिर्फ एक एनिमल का नाम दिया, बाकी तीन किसी और फाइलम के हैं। या ऑल ऑफ अबव बिलोंग टू द फाइलम सिलेंट्रेटा बट एक्सेप्ट, तो इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। तो मतलब ये फाइलम सिलेंट्रेटा कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर नंबर 8 में मैंने आप लोगों को डिस्कस किए फाइलम पोरिफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा। इंशाल्लाह द नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।